इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन की महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं। यहाँ पर सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार को समान दृष्टि से देखने की बात कही गई है। जीवन में इन सभी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और ये सभी स्वाभाविक रूप से आते जाते रहते हैं। अर्थात कृष्ण कहते हैं कि हमें सभी परिस्थितियों को समान दृष्टि से देखना चाहिए, चाहे वह सुख हो या दुख, लाभ हो या हानि, जीत हो या हार। ऐसा करने से मनुष्य किसी भी स्थिति में संतुलित रहता है और मनोवैज्ञानिक रूप से मजबूत बनता है। अर्जुन को उनके कर्तव्य का स्मरण दिलाया जा रहा है। युद्ध करना उनका धर्म है और इसे करने से वे अपने धर्म का पालन करेंगे। इस प्रकार के कर्तव्य के पालन से, जिसमें सभी स्थितियों में समभाव अपनाया जाए, पाप नहीं लगता। जब कोई व्यक्ति निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है और परिणाम के प्रति आसक्त नहीं होता, तो उसे पाप नहीं लगता। परिणाम की चिंता से मुक्त होकर निष्काम भाव से कर्तव्य का पालन करना ही सच्चा धर्म है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि इस समभाव को अपनाने से व्यक्ति आंतरिक शांति प्राप्त कर सकता है और आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर हो सकता है। यह जीवन के उच्चतम लक्ष्यों में से एक है, जहां आत्मा परमात्मा से जुड़ती है। यह श्लोक गीता के कर्मयोग का सार प्रस्तुत करता है, जिसमें कर्म करना आवश्यक है, लेकिन उसके परिणाम से आसक्त नहीं होना चाहिए। जीवन में आने वाली हर परिस्थिति को समानता से देखकर अपने कर्तव्य का पालन करना ही सच्ची योग्यता है और ऐसा करने से मनुष्य पाप मुक्त रहता है। इस दृष्टिकोण से जीवन को देखने पर आत्मा का उत्थान होता है और वह परमात्मा की ओर अग्रसर होती है।